आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, टेस्टी और ठंडी ठंडी सी खरबूजे से बनने वाली बिल्कुल नई रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार बनती है कि बच्चे बड़े सब इसे बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। खरबूजे दो किस्म के मार्केट में आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी खरबूजा ले सकते हैं, लेकिन खरबूजे को मीठा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ही खरबूजा इस्तेमाल करूँगी। इसको पहले बीच में से कट कर लूँगी और अंदर से इसके बीज सारे साफ़ कर लूँगी। अगर कप के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पर 2 कप पल्प चाहिए होगा। ये रेसिपी इतनी अच्छी बनती है कि आप लोग दावत में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सारा पल्प मैं एक अलग प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। ख़याल रखिएगा कि इसमें छिलका जो है वो बिल्कुल शामिल ना हो। यहाँ पर एक खरबूजे से हमने सारा पल्प निकाल लिया है। अब यहाँ पर ब्लेंडर जग लेंगे, इसके अंदर सारा पल्प डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। जब ये ग्राइंड हो जाएगा तो इसके पेस्ट को मैं साइड पे रख लूँगी। अब यहाँ पर आधा कप दूध लेंगे, इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको भी रेडी करके साइड पे रख लेंगे। यहाँ पर पैन में मैंने 1 गिलास दूध डाला है और उसको चूल्हे पे रख दिया है। अब दूध को पहले गर्म होने देंगे। यहाँ मैं 4 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। 1 गिलास दूध के अंदर 4 टेबलस्पून चीनी जाएगी। थोड़ी सी इसमें इलायची भी शामिल कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये रेसिपी आप 2 गिलास दूध में भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको खरबूजे की भी क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगी। तो यहाँ पर दूध में हमने उबाल लेके आना है। जैसे ये बॉयल होगा तो इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर शामिल कर देंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर में 1 चम्मच मैं मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारा जो टेक्सचर है वो और ज़्यादा क्रीमी हो जाए। थोड़ा सा इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसके बाद इसमें खरबूजे का मिक्सचर शामिल कर देंगे। खरबूजे के मिक्सचर को मैं हाफ़ करके शामिल करूँगी, क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा पतली रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है। ये डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बस यहाँ पर मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको एक अलग बाउल के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच तुख मलंगा शामिल कर दूँगी, जिससे इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो लोग जिन्हें खरबूजे के साथ दूध सूट नहीं करता, तो वो लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। उनके लिए ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी और इसे पीने से बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास होगा। यहाँ पर थोड़ी सी मैं ग्रीन और रेड जेली भी शामिल कर दूँगी, जिससे ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खरबूजे का शेक रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।